हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा कैदी और कोकिला कविता हमारी पढ़ाई जा रही है। आजकल चतुर्थ भाग एक पुस्तक का जो पोएट्री पोर्शन है, पार्ट 2 यानी टर्म 2 का ही बेटा ये सिलेबस है। आगे पढ़ते हैं बेटा, नया काव्यांश पढ़ते हैं इस कविता का। थोड़ा सा बेटा एक बात आप ध्यान से देख लें। आप भली भांति जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि कैदी और कोकिला कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल में कैद हैं, बंदी हैं, और इस कविता के माध्यम से उन्होंने भारतीय जेलों की जो दुर्दशा है, इन किस प्रकार ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश लोग भारतीय बंदियों के साथ आचरण करते थे, व्यवहार यानी दुर्व्यवहार करते थे, उसका परिचय इस कविता में दिया है। और किसके माध्यम से? कोयल से संवाद के माध्यम से। मैंने आपको बताया था कि कारागार के दौरान आधी रात को उस जेल के आसपास ऊपर कोयल मंडरा रही है, उसी पर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता को लिखा है। कोयल से संवाद किया है, कोकिला से संवाद किया है। आगे पढ़ते बेटा, नया काव्यांश पढ़ते हैं आज। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, गहना मनी आभूषण, जंजीर का जो हाथ में हथकड़ियां बांधी जाती थी, हथकड़ियां क्यों? फिर क्वेश्चन मार्क है। यह ब्रिटिश राज का गहना। अब इस काव्यांश में माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल से संवाद करते हुए क्या कह रहे हैं? जो उनका जीवन का वह संघर्ष है, उस संघर्ष को उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन कोयल से वो क्या क्या कह रहे हैं? हे कोयल, क्या, यानी आप अलंकार की बात करें, कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार है बेटे, जो हम बार बार आपको बताते जा रहे हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, एक ही पंक्ति में दो बार क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार है, प्रश्न का बोध हो रहा है। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल प्रवास के दौरान जेल के ऊपर, जेल के आसपास मंडराती हुई, विचरण करती हुई उस कोयल से प्रश्न पूछते हैं, हे कोयल, क्या तुम हमारे हाथों में जो ये हथकड़ियों का आभूषण है उन्हें नहीं देख सकती हो? क्या उन्हें देख तो तुम्हें पीड़ा महसूस हो रही है, कष्ट महसूस हो रहा है? हथकड़ियां क्यों? हे कोयल, इन्हें हथकड़ियां क्यों कहें, इन्हें बेड़ियां क्यों कहें? हम क्या कहते हैं? यह ब्रिटिश राज का गहना। हम सभी भारतीय बंदी तो, हम सभी भारतीय कैदी तो इन ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा जो हमें हथकड़ियां पहनाई जा रही हैं, हम इन्हें ब्रिटिश राज का आभूषण कहते हैं। यानी हम देश की आजादी में जो आंदोलन कर रहे हैं, जो जेल में रहते हुए यहाँ कष्ट झेल रहे हैं, उसे हम सहज स्वीकार कर रहे हैं। हमें जो संघर्ष करने की भावना है वो और मजबूत होती है, ऐसा उनके कहने का तात्पर्य है। कोलू का चरक चूं, फिर क्वेश्चन मार्क है बेटा। जो पुराने टाइम पे होता था, कोलू का जो चरसा, जिसमें कि बैल की साका से जो घुमाया जाता था, वही काम ब्रिटिश शासन के लोग, जेल के लोग भारतीय कैदियों से करवाते थे। अब आप इतना समझ सकते हैं कितना कष्टमय जीवन उस समय झेला है इन क्रांतिकारियों ने, इन साहित्यकार कवियों ने। क्या कहें? कोलू का चरक चूं जीवन की तान। अब यद्यपि उन्हें कष्टमय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है जेलों में, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? कोयल से क्या संवाद कर रहे हैं? हे कोयल, कोलू का चरक चूं, जो हमारे जीवन में हमसे जो कोलू के चरसे की जो आवाज है, जो हमसे काम करवाया जा रहा है, जीवन की तान, इसे हम अपने जीवन की तान माने संगीत, इसे हम अपने जीवन का संगीत स्वीकार करते हैं। अर्थात कहने का तत्व यह है, हे कोयल, कोलू का चरक चूं, जो हमारे द्वारा कोलू के चरसे की चलने की आवाज आ रही है, हमसे जो इतना कष्टमय काम करे, तो उससे हम क्या समझते हैं? अपने जीवन का संगीत समझते हैं, जीवन का संगीत मान करके हम उस कोलू को चलाते हैं। गिट्टी पर, गिट्टियों बेटा जो लिखा है, गिट्टियों पर अंगुलियों ने लिखे गान मैंने होता है बेटा गीत। गिट्टी बोलते हैं जो कंकड़ पत्थर होते हैं, यानी उनसे, किनसे? भारतीय बंदियों से, भारतीय कैदियों से जेल में ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा, जेल के कर्मचारियों के द्वारा पत्थर भी तोड़ाए जाते थे हथौड़े से। अब लिखा अंगुलियों ने, उन अंगुलियों पर क्या कह रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं, हे कोयल, हमारे हाथों से जो जेल में पत्थर और कंकड़ तुड़वाए जाते हैं, हमारी हाथ की हथेलियों पर, हम उन्हें क्या मानते हैं? ये स्वतंत्रता के गीत हैं। अर्थात हमसे जो कष्टमय कार्य करवाए जाते हैं,
हम जो यहाँ पर जेल में रहते हुए पत्थर तोड़ते हैं, कंकर तोड़ते हैं, उससे जो हमारे हाथ की हथेलियों पर जो निशान पड़ गए, हम उन निशानों को स्वतंत्रता का गीत मानते हैं। हमें उस कार्य को करते हुए भी हमें डट कर मुकाबला करते हैं इन अंग्रेजों का, इन ब्रिटिश अधिकारियों का। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट बेटा उसके लिए बोला गया, चरसे के लिए बोला गया, कोलू का जो चरस के लिए बोला गया, मोट बोला गया। अब मैंने आपको बेटा समझाया था पहली बार, पिछली वीडियो में बताया था कि जेल प्रवास के दौरान बड़ा कष्टमय जीवन है भारतीय कैदियों का। जो कवि है, साहित्य चाहे वहां कोई भी है, उनसे बहुत कष्टमय कार्य करवाए जा रहे हैं। तो देखो क्या करवाया जा रहा है वहां पे, जो उस कोलू का चरसा घुमाया जा रहे हैं, उस काम को बैलों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन ये काम किसे करा जा रहा है? मनुष्यों से, कैदियों से, बंदियों से। उसके लिए उन्होंने क्या बोला है कि हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। जुआ जो दो बैलों के बीच में गर्दन में रखा जाता है बेटा, दो, जैसे किसान खेत में हल जोतते हैं तो दो बैलों के कंधों में रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जुआ बोलते हैं। जैसे कि फिर हल चलाया जाता है खेतों में, वही कार्य ब्रिटिश भारत के लोग, जेल के कर्मचारी भारतीय कैदियों से करवाते थे। यानी जो काम बैलों से करना होता था वह मनुष्यों से, भारतीय बंदियों से कराते थे। तो क्या करें कभी, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। हे कोयल, मैं तो इस जेल में रहते हुए उस चरसे पर जो बैलों को जुतवाया जाता था, हम बंदियों को, मुझसे वो कार्य करवाया जा रहा है। मैं अपने पेट पर लगे हुए जुए से उस कोलू के चरसे को निरंतर खींच रहा हूं, निरंतर इस कार्य को करता जा रहा हूं, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ब्रिटिश अकड़ का कुआं मैंने बेटा जो ब्रिटिश शासन का जो दम्भ है, अहंकार है। कुआं से मतलब क्या है? अहंकार से मतलब है, दम्भ से मतलब है कि हे कोयल, मैं अपने पेट पर लगे हुए जुए से जो कोलू का चरसा खींच रहा हूं, उस कार्य को करते करते मैं इतना मजबूत हो गया हूं कि मैं उस कार्य को करते करते ब्रिटिश शासन की जो अकड़ है, ब्रिटिश अधिकारियों को जो घमंड है, जो दम्भ है, उसको चकनाचूर करता हूं। अर्थात देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो हम जेल में बंदी कैदियों से जो पशुओं जैसा कार्य करवाया जाता है, उस कार्य को करते करते हम में राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम की भावना और मजबूत होती है। हम उस संघर्षमय कार्य को करते करते अपने आप को मजबूत करते हैं और ब्रिटिश शासन के अहंकार का दमन करते हैं, उनका नष्ट करते हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। एक कोई अब मेरी समझ में आ गया है कि तुम जो दिन भर हमसे जो कार्य करवाया जाता है, हमारे संघर्ष को तुम देख नहीं सकते हो, इसलिए तुम दिन में नहीं बोलती हो। रुलाने वाली, ये जो रुलाने वाला भाव, यानी कि जो हमारे जीवन का जो रुलाने वाला क्षण है, तुम दिन भर देखती रहती हो, लेकिन तुम दिन में कुछ नहीं बोलती हो। अब मेरी समझ में आ गया क्या आ गया है, इसलिए रात में गजब ढारी आली। आली मानी बेटा सखी, गजब ढाना मानी आतंक मचाना। हे कोयल, मेरी समझ में आ गया है, हमें यह भली भांति मालूम हो गया है कि तुम दिन भर हम भारतीय बंदियों से जो ये ब्रिटिश अधिकारी काम करवाते हैं, पशुओं जैसा कार्य करवाते हैं, वो तुमसे देखा नहीं जाता है। उस कष्ट को तुम तो दिन भर देखती हो तो चुप रहती हो, और तुम क्या करती हो, इसलिए रात में, इसलिए हे कोयल, तुम रात में इस अंधेरे में, इस अंधकार भरे माहौल में, इस अंधकार भरे वातावरण में तुम ये आतंक क्यों मचा रही हो, तुम क्यों बोल रही हो, तुम क्यों चिल्ला रही हो? हे कोयल, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। तो बेटा ऐसा आपको सुनना है, समझना है। कोई भी समस्या हो बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप और से पूछें। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।